हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य चौरान एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी भर्ती एचसीएस की, जिसका सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज यानी कि 26 फरवरी 2021 को उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट क्या होंगी और आपका सिलेबस क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेटेड गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आज ही रिलीज़ हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हो 26 फरवरी है। और इसके अलावा डेट ऑफ, अगर आप फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करते हो 3 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीने फॉर्म अप्लाई करने की आपकी डेट रहेगी, जो कि 2 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इसके बाद जो बताया गया है, टोटल पोस्टें कितनी होंगी, यहाँ पर सभी पोस्टें आपको क्रमवार बताई गई हैं। ये जो दिखाया गया है आपको कि एचसीएस की फर्स्ट, सबसे बता देता हूँ आपको मैं, जो टॉप पोस्ट है वो एचसीएस की होती है। जो टॉप पोस्ट आपकी जो है वो आपकी एचसीएस की होगी, टॉप पोस्ट। और इसके बाद एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की हैं। ये टोटल 48 पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा जो हैं डीएसपी, सेकंड पे आपको जो बताया गया है वो डीएसपी की है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं, ये डीएसपी की पोस्ट के लिए आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल वही है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाली, कि यहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया मांगा गया है, आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह ये आपको यहाँ पर मांगी गई हैं, वही पोस्ट है ये। और ईटीओ जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट प्रमोशन में इसमें आप ईटीओ से आपका जो है वो डायरेक्ट का आपका कमिश्नर ही होगा। बहुत अच्छी पोस्ट है। डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट, ये सारी एप्लीकेशन आगे लिखी गई हैं कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट यहाँ पर कौन सी रहेगी आपकी। डीएफएससी लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। एआरसीएस जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं। एईटीओ जो लिखा गया है, एईटीओ की जो पोस्ट है वो आपकी बिल्कुल ऊपर जो ईटीओ की पोस्ट है, एईटीओ इससे थोड़ी नीचे की पोस्ट है। एईटीओ से आपका प्रमोशन होकर के ईटीओ पे आते हैं। तो ये एईटीओ की पोस्ट है, ये एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर की पोस्ट है, ये भी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर, लेकिन ये असिस्टेंट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये पंचायत विभाग की पोस्ट है। ट्रैफिक मैनेजर, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, और एईओ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये आपकी यहाँ पर पोस्टें बताई गई हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें हैं सबकी, वो सब आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने जो बताया है कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा, एग्ज़ाम के यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए आपको। प्राइमरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और आपका जो इंटरव्यू होता है वो। फर्स्ट एग्ज़ाम जो है, जिसको हम प्री का एग्ज़ाम बोलते हैं, वो आपका मई जून में होने की संभावना है, लाइकली टू बी कंडक्टेड इन मई जून 2021। और मेन का जो बताया गया है, जो रिटर्न में आपको देना होगा, वो अगस्त 21 में, और ये अनाउंस लेटर, उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में। पेपर का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री के एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक आपका जनरल स्टडी रहेगा, एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन दोनों के दोनों में क्या है, ये जो सेकंड वाला जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो है, इसमें आपको बताया गया है कि 33% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ये अदरवाइज़ आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा, लेकिन जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो डायरेक्ट फर्स्ट पेपर पे ही लगेगी। लेकिन सेकंड नंबर के एग्जामिनेशन में इसका स्कोर काउंट बाद में नहीं होगा फाइनल में भी, और ना ही सेकंड पेपर का काउंट होगा। तो ओनली आपकी कट ऑफ जो है, जो यहाँ पर जीएस के 2 पेपर बताए गए हैं, ये फर्स्ट वाले पे ही आपकी कट ऑफ लगेगी। सेकंड में आपको 33% कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर के बाद में आपको बताया गया है कि सेकंड पेपर कैसा रहेगा। यहाँ पर टोटल आपको बताया गया है 600 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसमें क्या होगा, पेपर फर्स्ट जो है इंग्लिश का आपको एक ऐसे राइटिंग आएगा। ऐसे राइटिंग बहुत ईजी होता है ये दोस्तों, एक कोई भी करंट का टॉपिक दे देते हैं या कॉमन टॉपिक जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि पेंडेमिक के ऊपर हो गया, इस टाइप के आपको टॉपिक मिल जाएंगे, या कोई डिजास्टर हो गया। और सेकंड भी सेम ऐसे ही आपको हिंदी का जो ऐसे मिलेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक हिंदी लैंग्वेज का, दोनों के दोनों में आपको 100 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट आपका जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, मेन आपको ये रहेगा 200 मार्क्स का। और इसके बाद पेपर 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा लागू किया है, जैसा कि हम यूपीएससी देते हैं सिविल सर्विस आईएएस के लिए, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है। आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट हैं,
आप अपना सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। एक बात ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐसा सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो आपने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि आपने कॉमन बीए किया है लेकिन फिर भी आप साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपने साइंस में बीएससी एमएससी की है तो भी आप कोई भी इनमें सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमने जो पढ़ा है हम वही ले सकते हैं। आपका जो मन करे, जो सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, आप वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए ताकि आपके अच्छा स्कोर बने, क्योंकि ये आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्कोर कैसे ये डिसाइड होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल आपका जो है एग्रीगेट सभी रिटन एग्जाम का मिला करके आपका एग्रीगेट स्कोर जो है वो 45% होना चाहिए। और रिटन एग्जाम जो आप ऐसे लिख रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों में 33% आपके कंपलसरी हैं और सभी का एग्रीगेट मिला के आपका 45% होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर इससे कम स्कोर आपका रहता है, मान लो कि उसमें तो आपने खूब बढ़िया स्कोर कर दिया लेकिन यहाँ पर 33% नहीं आए, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पास परसेंटेज जो है हिंदी इंग्लिश ऐसे राइटिंग में वो लेनी कंपलसरी है। उसके जस्ट बाद आपका एग्रीगेट जो है वो भी 45% होना चाहिए। इसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। इंटरव्यू आपका जो है वो 75 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका कार्ड वाइवा टेस्ट जो है आपकी जनरल स्टडीज़ और आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी कैसी है वो सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ये आपको बताया गया है। जो सबसे फर्स्ट वाली पोस्ट है HCS की एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मेन यही है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक्साइज कमिश्नर वाली, फूड कंट्रोलर, A क्लास तहसीलदार, जो आपको बताया था कि रजिस्ट्रार वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट, ये आप सारे के सारे देख चुके हो वहीं पे, वही सभी सेम है ये। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो सभी की एज लिमिट बताई गई है कि 1/1/2021 के अकॉर्डिंग 1/1/2021 के अकॉर्डिंग किसी की भी एज जो है वो 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसको छोड़ के, DSP की पुलिस को छोड़ के, DSP में जो उम्मीद है वो यहाँ पर 1/1 के अकॉर्डिंग आपकी 27 होनी चाहिए। जो DSP वाली जो सेकंड पोस्ट है उसमें आपकी 27 होनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितनी एज की छूट मिलेगी। DSP के लिए बस ध्यान रखना कि 27 एज मांगी गई है और बाकी सब के लिए आपकी जो है 42। और एज काउंट कैसी होगी 1/1/2021 से। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या बताया गया है। ये आपकी DSP पोस्ट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया बताए गए हैं कि मेल की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच और फीमेल की जो है वो 5 फुट 2 इंच ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करते हैं ये ओनली मेल पे लागू होगी, 33 इंच होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 83.82 और जो एक्सपेंशन जो है वो आपका जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। फीस की अगर बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 1000 रुपीज़, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट 250 और मेल जो हैं किसी अगर OBC कैटेगरी से हैं तो 250 और हैंडीकैप अगर कैटेगरी है अबव 40% तो उसकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी फार्म पे अच्छी तैयारी कीजिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। इस उम्मीद के साथ इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके फ्रेंड्स, स्टे हेल्थी, स्टे वेल्थी।